अच्छा स्वामी जी, जी। एक बात पूछना था कि रात को कई बार ऐसा होता है सोने के टाइम पे हाँ। मन में विचार बहुत आते हैं, बराबर। उसकी वजह से नींद नहीं लग पाती है, टाइम लग जाता है। कभी कभी तो 1-2 बज जाता है, जैसे 11 बजे सोने को पड़े 1-2 बज गया, मालूम नहीं कितना बज गया, नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहो। देखो, हाँ। इसका जो है आयुर्वेद में भी इलाज है, इसका टीसीएम के अंदर भी इलाज है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें भी इलाज है इसका। अच्छा। जिन लोगों को इलाज पता नहीं होता वो क्या करते, पिल्स लेते थे नींद लाने की। क्या? पिल्स, दवाई। ओके। अब होता क्या, एक समय के बाद में वो दवाई भी पूरा असर करती नहीं है। नहीं, और नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, पूरे दिन नींद ही आती रहती है, कुछ काम करने का मन, नहीं उसका करता। साइड इफेक्ट ये है। तो नेचुरली देखो, आयुर्वेद तो कहता है कि नींद क्यों नहीं आती, जब वात और पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वात माने वायु और पित्त माने एसिडिटी, एसिड बढ़ जाए और कफ कम हो जाए, क्योंकि कफ स्थिरता लाता है। क्या लाता है? स्थिरता। स्थिरता लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। कफ कम हो गया, ये दोनों बढ़ गए, तो आपकी नींद कम हो जाएगी। अब उसमें भी बहुत सारे फैक्टर, चिंता, किसी दिमाग में टेंशन चल रही है, घबराहट, उसमें भी फिर खाना, गट हेल्थ अच्छी ना होना, पेट की हेल्थ अच्छी ना होना, हाँ, विचारों से भी पेट में हाँ, असर विचारों होता से पेट खराब हो जाता है, तो बहुत सारे इसमें फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है ऐसे व्यक्ति का रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण मतलब सांसारिक रूप से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, दिमाग चलता ही रहता है कुछ ना कुछ पंखे की तरह। जबकि नींद के लिए तमोगुण होना जरूरी है, यानी एक टाइम पर जब तमोगुण होगा तब हमको नींद आएगी नेचुरली। तो और टीसीएम क्या कहता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, कि जब ब्रेन की ओर, मस्तिष्क की ओर हार्ट सेन यानी कि मन की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि ऊपर के चक्रों में, ऊपर के सेंटर में जब एनर्जी बहुत ज़्यादा चढ़ जाए तो आपको नींद आएगी नहीं। अब इसमें चाहे आप गर्मी ले लो, चाहे आप वैचारिक ऊर्जा मान लो उसको, चाहे वायु की ऊर्जा मान लो, कहते हैं ना कि इसका दिमाग फिर गया, बोलते हैं ना, तो इसका दिमाग फिर गया। तो अब उसमें भी कुछ लोग गलती करते हैं। उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ऊपर का पॉइंट दबाते हैं, उसको बाई हुई बोलते हैं, बाई हुई, ऊपर का, सबसे ऊपर का पॉइंट। अब इसको नींद लाने के लिए कुछ लोग दबाते हैं सिर के सबसे ऊपर। तो ये गलती है। गलती क्यों है कि जब हम इधर पॉइंट दबाते हैं तो पूरी ऊर्जा उधर ही चल देती है। जैसे अगर यहाँ मच्छर काट ले तो आपका हाथ गया यहाँ, तो यहाँ मोटा मोटा दाफड़ पड़ जाएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन, संकेत गया ब्रेन को, तो ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी वहीं बहने लगी। ये नियम है, जिधर चोट लगती है उधर ही ब्लड का फ्लो हो जाता है, ये नियम है ना, एनर्जी बहने लगती है। सही है। तो इधर का पॉइंट नहीं दबाना। तो आयुर्वेद टीसीएम कहता है हमको ये एनर्जी डाउनवर्ड करनी है, यानी कि जो एक्सिस एनर्जी ऊपर चढ़ गई है उसको कहाँ लाना है, अपोजिट, नीचे ले की ओर जाना। लाना है, यानी हार्ट सेंटर पर लाना है, ब्रेन से हार्ट में आना है। कहते हैं कि दिल और दिमाग का कनेक्शन टूट गया है आदमी का, दिल में सुकून है और दिमाग में चंचलता है, नियम है ये कि दिल में सुकून है और दिमाग में चंचलता है। तो जो एनर्जी ऊपर चली गई उसको डाउनवर्ड लाना, तो आपको नींद आने लगेगी। तो करना क्या है, देखो ये जो आपकी चेस्ट है, जब आप इसको दबाओगे तो छाती में हड्डी जैसा कठोर हिस्सा दबा के देखो, इसको स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। अब दोनों जो आपकी निप्पल्स हैं ये, इसकी सीध में आओ, काल्पनिक एक इमेजिनरी रेखा बनाओ जहाँ पे ये मिल रहा है। ये यहाँ पर CV17 करके एक पॉइंट है, CV17। अभी दबाने से दर्द हो रहा है। दुखेगा यहाँ पे, हाँ। इसको दबाएंगे तो दुखेगा, पीड़ा होगी दबाने पे। तो ये आपका बहुत बेहतरीन पॉइंट है ब्रेन को शांत करने के लिए। और जो आप घुमाएंगे ना क्लॉकवाइज इसको, अच्छा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए वैसे तो, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो जब आप इसको दबाएंगे या दबाएंगे छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कोई सुई घुसा रहा है, देखो होता है ना, हाँ, पेन होता है। तो इसको दबाते हुए रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। क्या करनी है, यहाँ से जो है ना रैन माइन चैनल गुजरता है, एक नाड़ी गुजरती है, तुरंत वो बॉडी की एनर्जी जो ऊपर चढ़ के नीचे आ जाती है, इसको दबाने मात्र दिमाग ठंडा हो जाता है। तो क्या इसको दबाते रहो या घुमाते रहो। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, यार इस पॉइंट को ढूंढूं कैसे, तो 3 फिंगर्स ले लो, कितने, 3 फिंगर, और यहाँ पर ऐसे कर लो, तो वो पॉइंट कवर हो जाएगा। हो जाएगा। देखो ना,
3 फिंगर में पॉइंट आ गया, दबा के देखो। ठीक है, अब गहरा लंबा श्वास लेते रहो और यहाँ ये रोटेशन करते रहो। श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो। रात को सोने से पहले या तो 60 टाइम इसको दबाओ, 60 टाइम, 60 बार, अथवा इसको 2 मिनट रोटेट करो, घुमाओ, अच्छा पुश करेंगे तो भी चलेगा? तो भी चलेगा। आपको ऐसा लगेगा दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया, अच्छा और आप सीधा सो जाओगे। दूसरा, योग की एक बहुत बेहतरीन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। यस। इस मुद्रा पर मैंने बहुत प्रयोग किया, हाई बीपी में बेस्ट काम करती है। अपना घनश्याम भाई है ना, भावनगर में, गुजरात में भावनगर है, वहाँ उसके दोस्त का बीपी बढ़ गया, उसने मुद्रा लगभग सिखा दी उसको। 10 मिनट में बीपी डाउन चला गया। तो क्या? बीपी क्या है? पित्त। बीपी क्या है? पित्त, पित्त एक्सिस। और आयुर्वेद कहता है कि पित्त और कफ पंगु है, वायु उनको चलाती है। क्या? यानी अगर पित्त बढ़ा हुआ तो वायु भी डिस्टर्ब है, और पित्त अगर उसका डाउन गया, बैलेंस हुआ, तो यानी उसकी वायु भी बैलेंस हुई। तो ये उंगली किसकी है? वायु की, एयर एलिमेंट की। किसकी? और ये फायर की, पित्त की उंगली है। तो दोनों को मिला दिया, दोनों बैलेंस हो गए। क्या हो गए? तो वात Balance। और पित्त दोनों को कंट्रोल कर रही है। इसको लगा के बैठ जाओ ऐसे करके, देखो। ध्यान ये रखना, टिप टच करनी है। कुछ Yes। लोग क्या करते हैं, अंगूठा ऊपर ले लेते, उंगली ऊपर ले लेते, गलत है ये। समझिए। तो जब तुम्हारा वात और पित्त कंट्रोल रहेगा तो जीतू भाई अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाएगा। और जिसका ये अनकंट्रोल्ड है, उसके अंदर कहाँ ज्ञान पैदा होगा? तो 15 मिनट सोने से पहले, कितने मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट सो, लेटे लेटे भी ऐसा कर सकते हो, समझिए। आपको गहरी नींद आ जाएगी। तो ये प्रयोग करो, रात को दिमाग से भी शांति मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी Thank जी आपका। थैंक यू।